जय हिंद बच्चों। देखिए, मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी पिछले क्लास में, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एग्जाम्पल थे वो भी मैंने बता दिए थे, और फलन क्या है, फंक्शन क्या है वो भी समझा दिया था, प्रतिबिंब समझा दिया था, पूर्व प्रतिबिंब समझा दिया था, प्रांत, परिसर, ये सभी चीजें मैं समझा चुका था। पर आज जो क्लास होगी हमारी, वो देखिए, जो बच्चे एनडीए जेई का एग्जाम दे रहे हो या फिर उनकी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वो क्वेश्चन वहां पे आते हैं और बच्चों को परेशान भी करते हैं। तो जो आज की क्लास होगी, वो जो बच्चे एनडीए जेई वगैरह का एग्जाम दे रहे हो उनके लिए काफी काम युक्त होगा ये, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमारा 12 नंबर बचा था, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद अपन उसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो चलिए, 12वां नंबर हमारा एग्जाम्पल है, कुछ करना नहीं है इसमें, नॉर्मल है। मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, f such that n 2n fx 2x plus 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है, वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करने नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। नीचे एक सारणी दे रही होगी, उसको पूर्ण करना है, ठीक है। तो चलिए इसको पूर्ण कर देते हैं, नॉर्मल सा है। देखिए, 12वां नंबर जो एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, उसमें रखा है सबसे पहले f such that n 2n ये दे रखा है, और यहाँ पे fx जो है वो बराबर 2x। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको समझाना है मुझे। देखिए, इस fx 2x का 2x प्लस 1 इसका मतलब होता है, अभी मैं सब समझा देता हूं। देखिए, fx 2x का मतलब ये होता है कि fx का मतलब जो y बराबर fx मतलब फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब हो गया फंक्शन ऑफ x, मतलब y बराबर होता है fx, ठीक है। मतलब y की जगह आप fx लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी, मान लीजिए x की वैल्यू 1 लिखता हूं मैं, तो अगर x की वैल्यू 1 लिख रहा हूं तो यहाँ पे f और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1, यहाँ पे, ठीक है, x का मान। तो जो भी हमारा परिणाम निकलेगा वो y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि y बराबर जहां पे भी fx दिख रहा है, fx का मतलब होता है y, ठीक है। अभी इसके बारे में और भी डीपली अपन समझेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। fx बराबर 2x प्लस 1 दे रखा है आपको, इसमें हमको सारणी दे रखा है, मतलब इसको y बोल सकते हैं ना, इसको बराबर y भी बोल सकते हैं, y भी है ये, y एक तरह से है, ठीक। इसमें जो सारणी बना रखा है वो सारणी हम बना लेते हैं। उस सारणी को भरना था बस हमको, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है, y बराबर वही fx, ठीक है। ये 1 दिया है, f1 पे चेक करना है आपको, 2 है, यहाँ f2 पर चेक करना है, जो भी वैल्यू आएगी, 3 पर, मतलब f3 होगा यहाँ पे, अगला 4 5 6 7 इस पे चेक करना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे f4 होगा, जो भी वैल्यू, f5 पर, यहाँ पे f6 पर, यहाँ f7 पर, सीधे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कुछ नहीं करना है, जहां भी आपको x दिख रहा होगा वहां पे 1 रखना है, मतलब यहाँ x है पहले वाले में, fx बराबर 2x प्लस 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 यूज करता हूं, 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कितना हो, 2 1 जा 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। मतलब आप x की जगह 1 रखेंगे क्योंकि 1 है। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, fx 2x प्लस कितना है, 1 है, यहाँ पे x की जगह क्या यूज करेंगे, 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस का 1, 4 हो गया, प्लस का 1 क्या आया, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, fx बराबर 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे, 3, 6 प्लस 1 क्या होगा, 7, यहाँ पे क्या होगा, 7, यहाँ पे फिर 4 रखेंगे,
मतलब जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे ये 4 मतलब x की ये पूरी वैल्यू रखनी है, उसके मान लिखते जाने हैं, y का मान आपको मिलता जाएगा, इतना पर करना है। 2x प्लस 1, f यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। f एफ एक्स 2x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस 1 10, और यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे होगा 11। ठीक है, इसी तरह आप सभी सभी बराबर हिसाब से चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 6 वाला मैं यहां कर देता हूं। अब एक्स एक्स एफ एक्स 2x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 6, 2 इंटू 6 प्लस 1 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 13। 5 में कितना, 4 में कितना आया था, 4 में आया था 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 11, अब यहाँ पे 7 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है 12 नंबर। एफ एक्स, अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कोई भी बहुपद, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे अभी कुछ चीजें आपको समझानी है, तो उसके ऊपर अब बनाएंगे। तो एफ एक्स यदि दिया है तो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको, बस समझना है कि y जो है y ही एफ एक्स होगा। ठीक है, मतलब जो भी x की वैल्यू रखेंगे वो यहां पे रखेंगे, जिससे हमको y की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं। जो मैंने वहां पे टॉपिक छोड़े थे, जो मैंने टॉपिक छोड़े थे उसमें आपके क्या क्या छोड़ा था। सबसे पहले मैंने बताया था फलन किसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज और प्री इमेज, और डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, अब कुछ फलन और उनके आरेख बचा था। ठीक है, वो मुझे समझाना है, और बीजगणितीय फलन के थे वो भी हमको बताना है। तो अभी चलते हैं, जो जो अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं वो बता डालते हैं। चलिए, चलिए इसके बाद आगे आते हैं, तो टॉपिक समझते हैं क्या क्या आज पढ़ना है हमको। सबसे पहले आज जो जानना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो आज मैं आपको इस समझाने जा रहा हूं। इसमें आपको कुछ फलन और उनके आलेख समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि किताब इसमें मैं ऐप डाउनलोड किया, अगर आपके पास किताब नहीं, जो बच्चे 10th अभी कंप्लीट किए हो, मैथ्स लेने हो, तो अगर उनके पास किताब नहीं है तो वो स्पेशली मोबाइल में आप जाइए और वहां पे प्ले स्टोर पे आपको एनसीईआरटी मैथ, गणित की, हिंदी मीडियम और साथ में इंग्लिश मीडियम भी होती है। तो मैं इंग्लिश मीडियम तो अभी नहीं ले रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम आप जब क्लास स्टार्ट करोगे तो मैं बताऊंगा, तो आपको वहां पे मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो इस तरह के मिल जाएंगे, आप जो ही पढ़ाई करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी क्लास चल रही है और बाकी ये दिया होगा वहां पे। ठीक है, बाकी में आपको जो भी चीजें होंगी नीचे दिखाई देते जाएंगे। चलिए, आज अपन को जानना है सबसे पहले कुछ फलन और उनके आरेख। आज हमारा पॉइंट होगा कुछ फलन और उनके आरेख। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सम फंक्शंस, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ग्राफ्स। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इसके अंदर के जो पार्ट्स आते हैं वो क्या क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो आएगा, देखिए सबको मैं लिखते जाता हूँ और समझते जाते हैं।
पहला जो आएगा वो है प्रत्यावर्ती, प्रत्या पहला तत्समक फलन, पहला होगा तत्समक फलन, समक फलन। ठीक है। दूसरा है अचर फलन, तीसरा है तीसरा है आपका बहुपद फलन, है ना, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, ये है। थर्ड है आपका, हाँ फोर्थ है, फोर्थ आपका है परिमेय फलन, चौथा है आपका मापांक फलन, ठीक है। इसको हाँ लिख देंगे उसको बाद में अपन सबकी। फिर होगा चिन्ह फलन, फलन, ठीक है। चिन्ह फलन हो गया, और महत्तम फलन भी होता है, तो उसके बारे में कल अपन डिस्कशन करेंगे। जो जो फलन है हमारे पास, आज मैंने उसको लिख डाला है। अब इसको इंग्लिश में बोलते क्या क्या वो भी लिख देता हूँ। देखिए, तत्समक को आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक। इसको बोलेंगे रेशनल, ठीक है। हो, रेशनल हो गया। इसको बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक। सभी के बारे में डिटेलिंग मैंने कर दी, आप देख सकते हैं। पहला है तत्समक फलन, इसके बारे में अपन जानेंगे आज, ठीक है। अचर फलन, बहुपदीय फलन जिसको बहुपदीय फलन भी बोल सकते हैं, बहुपद फलन जिसको पोलिनोमियल, और फिर परिमेय फलन जिसको रेशनल फंक्शन, मापांक फलन जिसको मॉडुलस फंक्शन कहेंगे, चिन्ह फलन जिसको बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। तो ये आज का टॉपिक हमारा होगा समझने के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो बच्चे जेई एनडीए वगैरह के एग्जाम देना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हो, उनके लिए स्पेशली क्लास होगी ये, कि अगर इसको सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस ऐसे होती है मैथ्स में कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ाते हैं, इसके अंदर की चीजें नहीं बताते हैं। तो आज अपन पूरी क्लासेस अच्छे से करेंगे। हाँ, ज्यादा क्लास लंबी हो सकती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जितने हो सकते हैं आपको समझाऊंगा, बताते जाऊंगा, ठीक है। और वैसे भी किताब में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अपन करते हैं इसको एक एक करके। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेलिंग लिख दी, अब मैं एक एक करके सबके विवरण देता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। जब इसे समझ जाएंगे तो आप ट्वेल्थ में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ट्वेल्थ में बहुत सारे मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन, बीएससी में, एमएससी में, जेई में, एनडीए के एग्जाम में, ये सब जितने भी एग्जाम आप दोगे उस सब में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड अभी चेंज कर देंगे अपन। चलिए, पहला होता है तत्समक। दिख रहा है कि फलन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए समझिए। इसको सीधा सिंपल से बोलूं, इसका ड्राइंग ही समझना है। उसको बोलते हैं y बराबर एफ एक्स रहता है, जिसमें कि फंक्शन जो भी आप लेते हैं y बराबर एक्स जिसको बोला जाता है, या एफ एक्स बराबर वाई कह सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि y बराबर एफ एक्स, मतलब जो भी f की वैल्यू लेंगे आप, जो भी, ठीक है, x की वैल्यू लेंगे, वो चीजें आपके निकल कर आएंगी, ठीक है। तो जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं आपको कि जो भी मैं लूंगा वो मुझे परिणाम निकल के आएगा। तो मैं भी करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, कैसे कैसे करना है इसको। देखिए, इसमें सीधा आर सज एफ सज दैट आर टू आर, ठीक है। जो एफ है वो क्या है, आर से आर तक है, ठीक है। एफ जो है आर से आर तक है। इसमें आपको दे रखा है, सबसे पहले ध्यान वाली बात, कि y बराबर x, ये होगा तत्समक फलन। y बराबर x ही क्या कहलाता है, तत्समक फलन, जिसको आप बोल सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको ऐसे देसी भाषा में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कोई नॉर्मल सी बात है, आप राई का तेल वगैरह जब निकलता है तो मशीन के पास जाते हैं, मशीन में राई डालते हैं तो वो तेल को निकालता है। तो मशीन का प्रोसेस क्या है, देखिए, या फिर आप ऐसा समझिए कि मशीन का प्रोसेस ये होता है कि आपने तो राई डाला, मान लीजिए आपके पास ये एफ एक्स है, ठीक, एफ एक्स है, और यहां से आप उसको इनपुट दे रहे हैं, आप इनपुट आप दे रहे हो, कोई भी इनपुट दे दो, और मशीन यहां से आपको आउटपुट देगी। मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने इसको x बराबर एक दिया, मैंने क्या दिया, x बराबर एक। तो अगर मैं इसको x बराबर एक दे रहा हूं तो मुझे भी यहां पे क्या मिल रहा है, वन ही मिल रहा है। यहां पे यदि मैं, मान लीजिए इसको मैं जीरो दे रहा हूं तो यहां पे क्या निकल रहा है, जीरो। यहां पे अगर मैं x बराबर वन दे रहा हूं तो यहां पे क्या निकल रहा है, वन। यहां पे टू दे रहा हूं, x बराबर क्या दे रहा हूं, टू, तो यहां पे क्या निकल रहा है, टू। मतलब जो जो आप परिणाम दोगे, मतलब जो चीजें आप मशीन को दे रहे हो वही आपको रिटर्न कर रही है, ठीक है। मतलब अगर जीरो दे रहे हो तो जीरो मिल रहा है, वन दे रहे हो तो वन मिल रहा है, टू दे रहे हो तो टू मिल रहा है। मतलब कि एफ एक्स बराबर एक्स, मतलब वाई बराबर एक्स, मतलब कि एक्स का मान यहाँ पे आपको क्या रख रहा हो, जीरो, तो वाई की वैल्यू भी जीरो मिल रही, वाई की वैल्यू भी जीरो मिल रही। यहाँ पे ये y की वैल्यू निकल रही, ये भी क्या मिल रही, y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू। मतलब x की वैल्यू आप दे रहे हो, y की वैल्यू सेम y निकल के आ रही है। ये होता है तत्समक फलन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन जिसको बोलते हैं, कि जो भी आप x को दोगे वही सेम y में मिलेगा, सेम टू सेम। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने जो आप दे रहे हो वही चीज आपके निकल के आएगी, ठीक है। कि अगर आप जीरो दोगे तो जीरो ही निकल के आएगा, वन दोगे तो वन ही आएगा, टू दोगे टू ही आएगा, माइनस का दोगे माइनस निकल के आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस टू देता हूं तो मुझे भी परिणाम इसका माइनस टू ही निकल के आएगा। मतलब जो आप दोगे वही चीज निकल के आ रहा है, मतलब वो तत्समक फलन है। और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वाई बराबर एक्स या फिर एफ एक्स बराबर एक्स, ये ध्यान रखना है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। ग्राफ की बात करते तो यहां तो सबको पता है पॉइंट 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये 1 2 3 4 मान लीजिए ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे होगा ये माइनस के हैं पूरे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे। ये ग्राफ यदि हम बनाए, ये किसका बना रहे हैं अपन ग्राफ, अपन बना रहे हैं तत्समक फलन का, ठीक है। तत्समक फलन का सबका ग्राफ है ना, सबका आलेख है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी आएंगे वो आलेख के तो नहीं आएंगे, पर अगर इसको आप समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो समझिए, मान लीजिए जो मैंने यहां पे रखा, 0 पे मुझे 0 मिला, 1 पे 1 मिला, 2 पे 2 मिला, ठीक है, यही चीज मुझे मिला। तो मेरे जो बिंदु मिले, मतलब मुझे जो क्रमिक युग जो मिलते हैं ना, क्रमिक युग, तो ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या मिला, देखिए ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या मिला, देखिए 0 पर 0 मिला क्योंकि ये x होता है, आपको पता है। 0 पे 1 पे क्या मिला 1, 2 पे क्या मिला 2, ये मिला। अब देखिए x अक्ष पे, मतलब x अक्ष पे 0 यहाँ पे, सेम वहीं पे 1 का 1 पे, देखिए मतलब ये 1 x का ये और y का, तो यहाँ पे 1, ठीक है, 2 पे 2, तो ये है 2 और ये है 2, मतलब यहाँ पे। अब इसको आप खींच लीजिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे -2 देता तो मुझे क्या मिलता, -2 मिलता, मतलब इसी के सामने। तो मुझे जो मिल रहा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है ना, थोड़ा सा हाँ हो गया, सीधी जाएगी रेखा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो x, अब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो तत्समक फलन है y = x, तो उसका हमेशा जो रेखा जाएगी, मतलब जो उसकी लाइन जाएगी, ठीक है, आलेख पे, वो मूल बिंदु से जाएगी। तो मूल बिंदु मतलब 0 0 से, ठीक है। तो ये जो रेखा बनी इसको बोलेंगे x, किस पे जा रही है, y बराबर x पर, या फिर fx बराबर x पर, इसी तरह का लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी आप अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 दोगे तो 1 मिलेगा, मतलब जो भी x की वैल्यू रखोगे वही सेम y की भी वैल्यू निकलेगी। अगर √2 भी रखते हो तो √2 भी मिलेगा। लेकिन अब उसका रीजन समझते हैं क्यों, क्योंकि वास्तविक से वास्तविक संख्या पे जाना है आपको, मतलब r जो रियल नंबर है वही रियल नंबर ही आना ही भी चाहिए, मतलब रियल नंबर का ही यूज करना है। तो रियल नंबर में तो पूरा आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कह सकते हैं ये यू फॉर्मूला है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। fx बराबर x या फिर y बराबर x कह लीजिए, ठीक। और fx एक तरह की मशीन है, जो अगर आप उसमें 0 दोगे तो निकल के आएगा 0, 1 दोगे तो 1 ही निकल के आएगा, 2 दोगे तो 2 ही निकल के, मतलब जो चीज x को दोगे वही चीज y निकल के आएगी, सीधा सिंपल, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन अचर फलन पे आते हैं, ठीक है। ज्यादा तेज क्लास नहीं चल रही है, धीमे धीमे क्लास चला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए अब आते हैं अपन अचर फलन। अचर फलन पे जब आएंगे, जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन में ये है कि इसमें जो हमने तत्समक में पढ़ा कि x बराबर y, मतलब fx बराबर x, ठीक है। मैं सबके थोड़ा थोड़ा बातें आपको समझाता जाऊंगा, पर यहां पे सीधा उल्टा होगा। आप कोई भी इनपुट दोगे, आउटपुट कुछ और ही निकल के आएगा,
सीधा सिंपल आपको बताता हूं, देखिए कैसे। मान लो जैसे आपके जो किताब में ही दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू सी, सी मतलब कांस्टेंट, ये है फॉर्मूला उसका, मतलब ये समझदारी के लिए आपको दे रखा है सी, ठीक है। अगर आपके पास कांस्टेंट फलन है तो उसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, तो हमेशा सदैव एक्स अक्ष पर बनती है, ये आपको मैं लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 3, ठीक है। पहले से यहां 3 दे रखा है, मतलब 2x प्लस 1 कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 3 ही है, ना इसमें 3x है, ना इसमें 3x प्लस 1 है, मात्र ये कांस्टेंट है 3 बस दिया है, ठीक है, मात्र 3 दिया है। अब इसमें आप x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x बराबर मैं 1 रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि f सच दैट r से r तक, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक, तो उसमें मैं अगर इसमें से 1 रखता हूं तो यहां तो x है ही नहीं ना, तो 3 ही तो निकलेगा। मान लीजिए मैं इसमें 2 रखता हूं, x की जगह 2 रखता हूं तो क्या निकला 3, 3 रखता हूं तो नॉर्मल, चलिए 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो भी 3, मतलब मैं कोई भी अपना सिस्टम उसमें दे रहा हूं पर निकल के क्या आ रहा है मेरे पास, 3 ही निकल के आ रहा है। मतलब वही मशीन है, ठीक है, मशीन में एफ एक्स मान लीजिए आप 1 दे रहा हो, उसमें 2 दे रहा हो, 3 दे रहा हो, ठीक है, और यहां 3 पहले से है, तो जो भी आप दे रहे हो वो 3 ही निकल के आ रहा है। मतलब आप अपना इनपुट कुछ भी दो, इनपुट आप कुछ भी दो, ठीक है, आपको आउटपुट जो है, आउटपुट जो है वो आपका अलग ही आ रहा है, मतलब फिक्स है, 3 तो 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ किस तरह बनाए जाते हैं, इस तरह के ग्राफ देखिए सीधा सिंपल होता है, एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, ये वाई डैश है, ये वाई है। अब मान लीजिए इसका 1 है, 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो हमेशा इसका एक्स अक्ष के मतलब वाई बराबर क्या निकल रहा है आपका, वाई बराबर तो 3 ही निकल रहा ना, वाई बराबर क्या निकल, एफ एक्स का मतलब तो वाई ही होता है, मैंने पहले बता रखा है कि जहां एफ एक्स मतलब वाई, तो जो भी वाई होगा तो वाई पे कहां है, यहां पे 3 है, तो इसकी रेखा किस पे बनेगी, इस पर, ठीक। ये बनता है आपका आलेख, ये ध्यान रखना है आपको। तो मतलब आप कुछ भी इसमें दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका आलेख इसी तरह बनेगा, ठीक है। ये होता है अचर फलन का आलेख, ठीक है। तो ये बन रहा है किस पर, एफ एक्स बराबर सी का आलेख है, ठीक है। ये जो बन रहा है ये हमेशा जो भी आपको दिया होगा कांस्टेंट, जैसे यहाँ 3 दे दिया तो मैंने 3 पे बना दिया, मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट पे 2 दे देता तो मेरी लाइन यहाँ 2 पे खींची होती। मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर 2 दे दिया तो इसके आलेख कोई बोलेगा खींचने को तो आप यहाँ पे खींचोगे 2 पे, ठीक है, यहाँ पे 2 पे खींचेंगे। तो बातें क्लियर समझ में आ गई कि जब अचर मतलब कांस्टेंट फंक्शन देगा उस कंडीशन पे आप कोई भी इनपुट दो, आपका जो पहले से बना हुआ है 2 3 4 वही निकल के आएगा, कांस्टेंट ही निकल के आएगा। लेकिन तत्समक का आप थोड़ा सा डिफरेंस चेक करते हैं, दोनों में अंतर बताता हूं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 है, ठीक, और अब इसको आउटपुट आप देना स्टार्ट करिए, सॉरी इनपुट देने दीजिए। यहां पे मैं x बराबर 1 रखता हूं, x बराबर 1 रखता हूं, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो यहाँ 1 होगा, 2 और 1 मिलके क्या बना 3, तो मुझे क्या मिला 3 मिला। यहाँ पे x बराबर 2 रखता हूं तो यहाँ 2 2 4 और 1 यहाँ क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यहाँ रखता हूं x बराबर 3 तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 रखूंगा, इस जगह पे x की जगह 3 रखूंगा तो 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो मुझे क्या रखा, 1 रखने पर मुझे क्या मिला 3, 2 रखने पर क्या मिला 5, 3 रखने पर क्या मिला 7। इसको कहेंगे तत्समक, तत्समक, ठीक है, तत्समक फलन, बात समझते जाइएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अचर फलन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अचर फलन में आप कोई भी चीज रखिए, x 1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, ऋण 2 रखिए, √2 रखिए, कुछ भी रखिए, उसका जो निकल के आएगा वो जो कांस्टेंट होगा वही निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट था, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर 3 तो वो 3 ही 3 निकल के आएगा।
क्लियर बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका ये ड्राइंग है, ठीक है, इस तरह ड्राइंग बनेगी उस पे, आलेख जो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आता है बहुपदीय फलन या बहुपद फलन, ठीक है, इसको बोलेंगे आप पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद फलन जिसको कहेंगे आप पोलिनोमियल फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए बहुपद, बहुपद हमने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी कुछ पढ़े हैं, 7th में भी थोड़ा पढ़े हैं। तो बहुपद फलन में, फलन नहीं बहुपद तो पढ़े आप, ठीक है। एफ एक्स आपको दे रखा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मान लीजिए ये दिया है। एक एफ एक्स आपको दे रखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एफ एक्स आपको दे रखा होगा एक्स स्क्वायर। ये सब क्या है, ये सब पूरे बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह के जो दिखेंगे ना वो सब क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, ठीक। कि मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x, मतलब आपको कोई वैल्यू दे देगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, ऐसा x का मान दे देगा, बस यहाँ पे 1 रखिए। क्योंकि 9th आप पढ़े हो तो 9th में आप देखे होंगे कि एक जी एक्स होता था, एफ एक्स होता था, वहां पे एक्स बराबर 1 रखते हैं तो बोल देता कि एक्स बराबर 1 रखिए एक्स की जगह, तो आप एक वैल्यू निकालते थे, है ना। ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर वगैरह में है, सेकंड जब आपका बहुपद स्टार्ट हुआ तो वहीं पे है ये, ठीक है। थर्ड फोर्थ में है, तो यहाँ पे एक रखोगे तो यहाँ एक, यहाँ एक, तो उस तरह से आपको काम करना, ठीक है। मतलब कि आपको एक्स का मान खुद रखोगे, वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो अब इसका एक अपन उदाहरण करते हैं, उदाहरण के तरीके से समझ में आएगा। इसका एक उदाहरण है, मैं पढ़ता हूं, देखिए। जैसे एक रखा है y बराबर एफ एक्स, वाई या एफ एक्स दोनों एक ही कह सकते हो। y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में x बिलोंग्स टू r, मतलब जो x है वो बिलोंग करता है r में, और द्वारा फलन f सच दैट r टेंड्स टू r को परिभाषित कीजिए। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका का पूरा कीजिए। इस फलन को प्रांत तथा परिसर क्या है, ठीक है, वो भी बताना है आपको, प्रांत तथा परिसर को भी बताना है क्या होगा, और इस आलेख भी खींचिए, ठीक है, एफ का आलेख खींचिए। तो चलिए इसको करते हैं, बड़ा सिंपल है। और इसका जो ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो उसी तरह बहुपद के बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, तालिका भी दिखाई दे रही होगी। तो इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपन, तालिका। देखिए 13 नंबर उदाहरण है। पहले तो एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहां पे एक्स बिलोंग करता है आर में, ये क्लियर कर दिया इसने। फिर आपको एक दे रखा है इस तरह से, मैं कॉलम बना देता हूं, ठीक है। यहाँ एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स बोल लीजिए चाहे वाई बोल लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें देखा -4, इसमें दे रखा है -3, इसमें दे रखा है -2, इसमें -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब इतने सारे दे रखे हैं भाई, कहां तक बनाया, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं एक एक करके इसको देखिए। अब आपको इसमें दे रखा है x की वैल्यू -4 है, x का मान रखना है जिससे y की वैल्यू निकल के आए। तो देखिए x इज इक्वल टू -4 है और आपको ये एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f वहीं पे रखिए, -4 यहां पे हुआ, -4 की पावर स्क्वायर मतलब क्या है 16, क्या आया 16। अब देखिए आप क्या रखिए, x की पावर x का मान आप क्या रखिए -3, क्योंकि आपको अगला बोला क्या है -3 रखने को। तो जब आप -3 रखेंगे
तो एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एफ माइनस का 3, यहाँ पे -3 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 9, ये हो गया। इसी तरह देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे x बराबर -2 ये वाला, तो अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ माइनस का 2 -2 का होल स्क्वायर मतलब कितना है 4, ये निकला x -2 पे। इसी तरह मतलब यहाँ पे आपको x का मान रखना है जिससे y की वैल्यू, ये पूरे y निकलते जा रहे हैं ना, एफ एक्स का मतलब पूरे y आपके निकल रहे हैं। मैं सबके मान रखते जाता हूं, देखिए इसको y लिख लीजिए आप, ठीक। अब देखिए -1 रखते हैं, देखिए -1 रखेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर है, एफ -1 यहाँ होगा -1 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 1, ये कंडीशन हुई, ठीक है, समझते जाइए। फिर आप क्या रखेंगे 0 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या आएगा यहाँ पे आप 0 रख रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है आपका 0। इसी तरह से 2 रख के देखिए, तो f2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब मैं सबको भर देता हूं क्योंकि ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या क्या आएगा। तो -4 पे कितना है 16, इस पे कितना है 9, इस पे कितना है 4, इसमें कितना है 1, इसमें 0, इसमें 1, ठीक है, इसमें 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 16, ठीक है। अब देखिए ये सब पूरे निकल गए अपने पास, जो आप 9th वगैरह में यूज किए होंगे और 9th में आपसे बनता भी होगा, 9th वगैरह में ये सब बनाए होंगे आप लोग इस तरह से जब आलेख वगैरह बनाते हैं। अब इसमें आते हैं, इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो देखिए ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये वाई डैश, यहां तो 0 रहता है, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 8 और 2 4 6 होगा ना, 6 8 10 12, इसी में भी 2 माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये भी 4 6 8 10, ये ले लिया हमने। इसका जब अपन बनाए, इसका बनाते देखिए मतलब -4 और 16, तो देखिए -4 ये है x का और 16 कहाँ है इसके सामने, यहां पे बना, ठीक है, यहां पे बन गया, ठीक। -3 और 9, तो -3 कहां पे होगा, देखिए ये 2 के बाद यहां पे 3 और 9 कहां पे होगा, तो 9 यहां पे, तो इसी के सामने, इसके सामने ही होना चाहिए यहां, ये, ठीक है। -2 और 4, देखिए ये है -2 और 4 कहाँ, ये तो इसी के सामने, ठीक है, तो यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, इसी के सामने होना चाहिए, इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या है कि आलेख अपने पास है नहीं, ग्राफ कॉपी में अच्छा जाएगा, यहाँ पे बना -2, ठीक। उसके बाद देखिए -1 फिर 1, तो इसके बाद यहाँ -1 होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे फिर 0 0 0 0 मतलब यहीं पे 0 0, 1 1 तो 1 1 मतलब यहाँ पे, 2 4 ये है 2 और ये है 4, ठीक है, फिर 3 9 यहाँ 3 होगा और यहाँ पे फिर से 9 होगा, ठीक है, 4 6 4 16 तो 4 16 फिर यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ग्राफ कैसे बना, अब जो ग्राफ बना ये यहां से ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक। इस तरह से बनेगा ग्राफ हमारा। ये किसका ग्राफ बना, ये बना आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। इस तरह से आपको करना होगा वहां पे, ठीक। तो आई होप जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया 13 नंबर, इसको देख लीजिए, इसके बाद अपन करते हैं 14।
जो जो आज अपन क्लास जितनी कंप्लीट कर सकते हैं उतनी कर देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है एक्स क्यू, मैं आपके लिए छोड़ दूं, करेंगे आप लोग? ठीक है, इसका भी ग्राफ वैसे ही बनाना है जैसे ये बना हुआ है। ठीक, देख लीजिए। फिर आता है परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे ध्यान देते हैं और फिर इसके आगे का करते हैं अपन। फिर अपने पास 3 बच जाएंगे ना। चलिए, 14 नंबर भी कर ही डालते हैं। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। चौदह नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या है, इसमें क्या करना है कि आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। मैं पढ़ देता हूं, लिखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर का आलेख कीजिए। ठीक है, अब हम इसमें अपने से कोई नंबर रखेंगे और उसके बाद उसका क्या करते हैं, ठीक है, उसका अपना आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसका आलेख बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एफ मैं लेता हूं पहले, एक्स की वैल्यू आपको खुद रखनी है क्योंकि वहां पे बोला एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रैशनल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या से अपने को खुद नंबर लेने एक्स के, और वो फिर वाई उससे निकल के आना चाहिए, ऐसा बनाना। ठीक है, तो अपन लेते हैं, मैं लेता हूं यहां पे x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y क्या निकलेगा, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, मतलब एफ एक्स में 0, यहां पे क्या होगा 0 का स्क्वायर, आपका क्या निकल के आया 0। ठीक, समझते जाइए जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। फिर देखिए, अब आप क्या रखिए, x बराबर रखिए 1, तो यहां पे देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, एफ यहां पे होगा 1, यहां पे 1 का क्यू, तो मतलब कितना निकल के आया 1। अब आप यहां रखिए x इज इक्वल टू -1, तो यहां देखिए एफ एक्स एक्स क्यू, यहां क्या निकलेगा माइनस का 1, तो यहां -1 का क्यू, मतलब क्या निकलेगा -1 ही निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए यहां पे x बराबर 2, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो एफ क्या निकलेगा आपका 2, यहां पे होगा 2 की पावर क्यू, तो F2 क्या निकला आपका 8। ठीक है, यहां पे x इज इक्वल टू -2, तो देखिए एफ एक्स एक्स क्यू, मतलब f की वैल्यू जो निकल रही है यहाँ पे -2, मतलब -2 की पावर 3 माइनस का 8, ये निकल गया। आप अपन इतने निकालते हैं, आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ खींचते हैं अपन। ठीक है, 0 1 2 3 4, बड़े हैं ना इसलिए अपने को 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10 2 4 और 6 8 10। ठीक है, ये निकल गया आपका, मैंने ऐसे बना दिया। अब इसमें मेरे को जो जो रखा है वो देखना है। x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्या आया आपका 0, 0 पर 0 आया, तो 0 पर 0 तो यहां बना। ठीक, अब देखिए 1 पर 1, तो देखिए ये x पर 1, देखिए तो x पर 1 यहां पे है, और y पर 1, y पर 1 यहां पे,
इसी के सामने, ठीक है। यहाँ पे बना -1 फिर -1, -1 मतलब x का भी मान -1 है, तो x का मान ये है -1, और y का मान भी -1, तो y का मान -1 मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, सब ऐसे ही बनते जाएंगे। फिर 2 8 मतलब x का मान 2, x का मान ये है 2 और इसका मान 8, तो यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे -2, यहाँ पे हो गया x का मान हो गया -2 और ये -8, तो -8 हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मेरा वो बन रहा है क्योंकि अपने पास तो ग्राफ है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बना इसका ग्राफ, किसका, f(x) बराबर x क्यू का। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी ग्राफ यदि बनाना हो और आपके पास बहुपद फलन है और यहां पे लिख दिया हो कि f सच दैट r से r तक, तो उस कंडीशन पे आपको खुद से x की वैल्यू लेनी है और फिर ग्राफ फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे जो जो मैंने बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं